नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया.com। एक बार फिर से मौलाना मसूद अजहर की बात करेंगे। वही मौलाना मसूद अजहर जिसके नाम के आगे आजकल बहुत ज़्यादा जी लग रहा है। खैर, बात कर लेते हैं 1999 की, जब मौलाना मसूद अजहर समेत 2 और अन्य आतंकियों को रिहा करना पड़ा था। उनकी रिहाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार के वक्त में हुआ था। अब पहले आपको हम बता देते हैं पूरा मसला ये था कि एक भारतीय विमान को मौलाना मसूद अजहर के छोटे भाई ने हाईजैक कर लिया था। जगह था कांधार, विमान था IC-814 जिसमें 190 यात्री सवार थे। 190 यात्रियों के जान के बदले शुरू में तो आतंकियों ने पूरा का पूरा कश्मीर मांगा, जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। बातचीत चलती रही, लंबा बातचीत चला। इसके बाद से फिर पूरे देश में सरकार पर प्रेशर बनने लगा। प्रेशर इस बात का कि किसी भी तरह से अपने 190 लोग घर वापस आएँ। खैर, सरकार भी उन 190 लोगों के बारे में खूब सोच रही थी। अपनी जितनी भी जिस स्तर की लड़ाई उन आतंकियों से लड़ना था, मानसिक स्तर पर, बातचीत के स्तर पर, सरकार बखूबी कर रही थी। अजीत डोभाल पर आज एक इल्ज़ाम लगा। इल्ज़ाम राहुल गांधी के ट्वीट से लगा। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया और उस वक्त की एक फ़ोटो भी पोस्ट की थी जो कि अजीत डोभाल की थी। मुझे ये बात नहीं समझ में आती है कि जब भी राजनीति होती है तो राजनीति में सेना या फिर देश हित से जुड़े चीज़ों के ऊपर उंगली क्यों उठाई जाती है। आप राजनीति कीजिए ना, बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी के, डेवलपमेंट के, इसके साथ साथ GST के भी मुद्दे हैं, नोटबंदी के भी मुद्दे हैं। सबका अपना अपना विश्लेषण है, अपनी अपनी राय है। इस पे आप राजनीति कर लीजिए। सेना पे या फिर इंटेलिजेंस पे या फिर रॉ पे उंगली उठाकर क्या मिल जाएगा? इससे तो आप सेना का मनोबल ही तो डाउन कर रहे हैं। खैर, वापस मुद्दे पे आते हैं। राहुल गांधी ने अपनी ट्वीट में एक फ़ोटो शेयर किया है। फ़ोटो है अजीत डोभाल का, उसी समय का जब 1999 में आतंकियों ने हमारे विमान सहित 190 लोगों को हाईजैक किया था। इस पूरी घटना में क्या क्या हुआ था उसका एक इंटरव्यू भी अजीत डोभाल का 2009 के समय का इंटरनेट पे पड़ा है। फुर्सत हो तो उसे भी देखिएगा। इसके बाद से फिर वापस आते हैं कि पूरा मैटर क्या था। मैटर दरअसल ये था कि हाईजैकिंग के बाद आतंकियों ने मसूद अजहर के साथ साथ लगभग 36 आतंकियों को रिहाई की मांग की थी। उस वक्त आतंकियों ने 3 शर्तें रखी थी। तीनों शर्तें कुछ इस प्रकार हैं। पहली शर्त थी 1400 करोड़ रुपए की, वो 1400 करोड़ रुपए की डिमांड कर रहे थे। दूसरी शर्त थी एक सज्जाद अफगानी नामक आतंकी मारा गया था, उसकी लाश मांग रहे थे। हालांकि उसकी लाश को दफना दिया गया था, तो वो तो मुमकिन नहीं था। तीसरा शर्त 36 आतंकियों की रिहाई का था। इन तीनों मांग को लेके काफ़ी देर तक, लगभग 30 से अधिक घंटे तक भारत सरकार की बनाई गई एक समिति आतंकियों से लगातार बातचीत कर रही थी। बातचीत का एक और मकसद था, वो आतंकियों को थकाना चाहते थे। बहरहाल लंबा बातचीत चला। उसके बाद से फिर ये डिसाइड हुआ कि 3 आतंकियों को छोड़ा जाएगा। एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जो विपक्ष आज इस हिसाब से सरकार पर उंगली उठा रही है कि क्यों 1999 में आतंकियों को छोड़ा गया था, वही विपक्ष उस समय प्रेशर बना रहा था कि किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से, चाहे भले से पूरे आतंकियों को रिहा करना क्यों ना करना पड़े, हमारे 190 यात्री वापस आए। खैर, ठीक भी है। हालांकि मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूं कि 3 आतंकी भी क्यों छोड़े गए, लेकिन मजबूरी थी। मजबूरी 190 भारतीय लोगों की जान यदि उस समय नहीं बचाई जाती तो पूरे देश का मनोबल गिर जाता। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस डोभाल पर उंगली उठाई जा रही है, वही अजीत डोभाल उस वक्त के हीरो थे, जिन्होंने अपना जान जोखिम में डालकर कांधार गए। और वो कांधार, वो जगह जो जगह पूरी तरीके से आतंकियों से घिरी हुई थी, वहाँ पे जाकर अपने जान को हथेली पे रख के उनके बीच में जाकर 190 भारतीयों को छुड़ाकर भारत वापस लाए थे। उनके साथ में विदेश मंत्री, उस समय के विदेश मंत्री भी उनके साथ थे। ये है पूरी डिटेल।
इस पूरी जानकारी को यदि आप 2009 वाले अजीत डोभाल के इंटरव्यू में देखेंगे तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बहरहाल एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करूंगा सबसे कि किसी भी तरह से, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सेना पर या फिर अपने इंटेलिजेंस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है अपने देश का कि सबको सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए मुद्दा चाहिए। वो ये भी नहीं देखते कि इससे हमारे देश हित पर कितना असर पड़ेगा। इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दें। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।